है कि अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर जो नया शब्द बना दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें देखिए अल जोड़ अंकार, अल जोड़ अंकार जो हो जाएगा अलंकार, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी अल हो जाएगा। अल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि नेत्रहीन शब्द कौन सा समास है। नेत्रहीन शब्द कौन सा समास है। तो देखिए नेत्रहीन जो शब्द है वो तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन जिसमें दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना दे वो तत्पुरुष समास है। तो आप लोग नेत्र जोड़हीन नेत्रहीन दोनों देखिए अलग अलग है, इसलिए यह तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए मैं यहाँ पर है मैं, तो मैं आप लोग को याद करना है कि मैं कौन सा कारक है। ये मैं जो है वो अधिकरण कारक है। मैं जो है अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर मतलब होता है स्थायी, का सही जवाब होगा जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकी का फल बदी। नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नेकी का फल बदी, नेकी का फल बदी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भलाई का बदला बुराई। भलाई का बदला बुराई। देखिए नेक्स्ट है शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है। शुक्ल पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो वो शुक्ल का विलोम जो हो जाएगा वो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा क व्यंजन नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। भरपेट शब्द कौन सा समास है। देखिए भरपेट जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शब्द का परवाची शब्द क्या होता है। पृथ्वी शब्द का परवाची शब्द क्या होता है। तो पृथ्वी को भूमि भी कहा जाता है और उर्वी भी कहा जाता है और वसुधा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें, इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वत की तलहटी के लिए उपत्यका। जो नया शब्द लगे वही आप लोगों को आंसर हो सकता है। आगे क्वेश्चन है कि जिसके हाथों में चक्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जिसके हाथों में चक्र हो अर्थात विष्णु भगवान, अर्थात विष्णु भगवान, तो उन्हें चक्र पानी भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चक्र पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए, इसका सही जवाब होगा विद्या जोड़ अर्थी। विद्या का जो अर्थी निकाल दे वो विद्यार्थी होता है। तो इसका सही जवाब होगा विद्या जोड़ अर्थी। आगे क्वेश्चन है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा ज्ञात कीजिए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाव बतलाता है, तो इसका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय क्या है। 8 आंसू रोना, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है बहुत विलाप करना, किसी आत्मीय के याद करना, प्रिय के प्रवास पर रोना और दुखी होना। तो 8 आंसू रोना को होता है बहुत विलाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है। मानस के हंस के लेखक के नाम क्या हैं? तो इसका सही जवाब होगा अमृतलाल नागर। मानस का हंस के लेखक जो हुए अमृतलाल नागर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों को क्रमशः सही प्रवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नदी को तरंगिणी कहा जाता है, समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, तालाब को जलाशय कहा जाता है और गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि शंकर शब्द का अर्थ है। शंकर शब्द का अर्थ है, तो देखिए जो शंकर जो शब्द है ऑप्शन डी हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक ही उद्देश्य के एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके लिए? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी को जो पुरस्कार मिला था वो उर्वशी के लिए मिला था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उर्वशी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न समूहों में से किस शब्द का समूह शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध वर्तनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिग्विजयी, कृतघ्न और सीरीज। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।